Dear students, in our last video segment, we have studied about asexual reproduction, types of asexual reproduction. Now we are proceeding further to study sexual reproduction in higher plants. So in this video we are going to study first of all sexual reproduction, and other one is structure of flower. So we start first सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस वन इज़ द अदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि ये भी जिन्स तौलीद की एक किस्म है. यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है. इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू compatible gametes or sex cells, male and female gametes fuse together. यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इसमें एग और स्पर्म, या हम कह सकते हैं कि मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, उनका मिलाप होता है जिसके नतीजे में जाइगोट बनता है, और जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो बनता है. तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, दे रिप्रोड्यूस whether asexually or sexually. Main aim is to continue the species generation after generation. So here we are going to study sexual reproduction इन हायर प्लांट्स. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. तो वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो हम क्या देखते हैं. दिस वन इज़ द रूट पार्ट, एंड दिस वन अपर वन विच इज़ अबाउ द सॉइल, यानी ज़मीन के ऊपर का हिस्सा जो है, दिस इज़ कॉल्ड एज शूट पार्ट. तो शूट पार्ट में जो है स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, फ्लावर्स होते हैं. एट द सेम टाइम वी सी फ्रूट्स ऑल्सो. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि रूट पार्ट और लीव्स, स्टेम, ये तीनों हिस्से जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट्स. सो these vegetative parts, they play important role in vegetative reproduction, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स. यानी हम देखें ना, विद द हेल्प ऑफ पोटैटो, और इसके अलावा हम देखते हैं रनर है, और अगर हम देखते हैं इफ़ वी सी दैट आर्टिफिशियल में हम देखें है कटिंग है, बडिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब अलग अलग तरीके हैं. तो वो असेक्सुअली प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट को अपने जैसे प्लांट को. लेकिन यहाँ पर अगर इफ़ वी सी
that this structure, it is nothing but the called as flower. So this flower, it is called as the organ of sexual reproduction. यानी फूल जो होता है वो क्या है, इट इज़ द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे फूल को, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कैसे डिफाइन करते हैं. सी हियर, इट इज़ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर of a plant in which sexual reproduction takes place. Very simple. यानी फूल जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो फूल, जो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जो एंजियोस्पर्म में हमको दिखाई देते हैं, ये फूल जो हैं असल में ये सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं. यानी इसकी वजह से ही जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फूल में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से जो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट हैं, उनका फ्यूजन होता है, और फिर उसके बाद जो है ये फूल जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रूट में. अब ये जो फ्रूट होता है उसकी फिर सीड जब लगाएंगे, अगेन वी विल गिव द, इट विल गिव राइज टू न्यू प्लांट. नया प्लांट फिर बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट द प्लांटलेट, फिर वो प्लांट जो है वो मैच्योर होगा और वो प्लांट बना देगा. हैव यू गॉट. इस तरीके से अभी हम क्या देखते हैं, नाउ वी सी द फंक्शन. अभी ये जो फ्लावर है उसकी डेफिनेशन हम देखे हैं. यानी प्लांट का जो भी पार्ट है, रूट पार्ट और लीव्स, इसके अलावा स्टेम, ब्रांचेस, ये सब जो है कौन से पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव. लेकिन उसमें हम क्या देखते हैं, जो फूल होता है दिस इज़ द ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फूल का काम क्या है. सो हियर वी सी टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स. नेक्स्ट वन, टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. यानी फूल का काम क्या होता है, गैमेट्स बनाना. गैमेट्स जब बनेगा तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. यानी जब गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा, दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जो है जाइगोट बनेगा. ऑल दीज आर nothing but the sexual reproduction. So dear students, I think you have got the definition of flower and what is the function. यानी फूल क्या है, फूल की क्या अहमियत है. जो एंजियोस्पर्म है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी हम कह सकते हैं जो फूल वाले पौधे हैं उनमें फूल हमको जो दिखाई देते हैं उनका काम क्या है. तो आपको समझ में आ गया. वो जो होते हैं ऑर्गन्स हैं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होती हैं. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं यानी उनमें गैमेट्स बनेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा. इस तरीके से न्यू जो है इंडिविजुअल बनेगा. स्टूडेंट्स, जस्ट नाउ यू हैव गॉट द डेफिनेशन ऑफ फ्लावर. यानी अभी आपको पता चल गया कि फूल क्या है और उसका काम क्या है. सो वी विल सी लिटिल बिट अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द
flower. So the parts of the flower is, first one is pedicel, and other one is floral whorl. Floral whorl. So in last class, in last standard, you have studied about the flower. आप पूरा फूल के बारे में पढ़े हैं. So this part, this one, it is called as the pedicel, यानी फूल की जो डंठल होती उसको कहते हैं. उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो है उसका है फ्लोरल वल. सो वी विल से लिटिल बिट अबाउट ईच. तो अभी आप यहाँ पर देखते हैं दिस वन, ये दिस इज़ द पेडिसिल. अब जो फूल में पेडिसिल होती है यानी फूल की डंठल, उस फूल को क्या कहते हैं? वी विल कॉल इट एज पेडिसिलेट. ओके. और जिसमें पेडिसिलेट नहीं होती है उस फूल को सेसाइल कहते हैं. ओके. Now next one we will see this part. This part it is called as this one. This is the thalamus. और इसके अलग अलग नाम भी हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थैलमस, रिसेप्टिकल, टोरस, या इसको कहते हैं मसनदे गुल. तो ये जो है दिस पार्ट थैलमस, विद द हेल्प ऑफ थैलमस फ्लोरल वॉल्स आर अरेंज्ड. यानी जो फ्लोरल वॉल्स होती हैं वो इस जो है थैलामस से जुड़ी होती है. सो नाउ वी विल सी द फ्लोरल वॉल. सो ऑलरेडी वी नो दैट फ्लोरल वॉल्स जो हैं वो कितनी हैं? वन इज कैलिक्स, अदर वन इज कोरोला, एंड्रोशियम एंड द गाइनेशियम. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है 4 फ्लोरल वॉल्स हैं यानी फूल के हल्के. अब यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कैलिक्स. अब जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स, this one is the very first floral whorl. अब ये कैसा रहता है? it is green in color, it is small leaf like, पत्ती की तरह होता है. और आपको मालूम है कि ये ग्रीन कलर का है. सो इट टेक्स पार्ट इन photosynthesis also. कैलिक्स. और इसके अलावा कैलिक्स का क्या काम होता है? कैलिक्स का ये काम होता है कि जब ये फूल जो है बड कंडीशन में होता है, when this flower is in bud condition,
बड कंडीशन में जब वो होता है फूल, तो उस वक्त जो है ये कैलिक्स, ये फूल के हल्के की हिफाजत करता है। तो ये जो है कैलिक्स, ईच मेंबर ऑफ द कैलिक्स इज कॉल्ड एज सेपल। सेपल कहते हैं। तो सेपल को, ग्रुप ऑफ सेपल called as calyx. Now next one we will see. Next one let's see corolla. तो हम क्या कहेंगे कि this is the second floral whorl and it is consisting of basic unit called as petals. तो पूरी पेटल्स जो होती हैं वो मिलाकर क्या बनाती हैं, कोरोला बनाती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि किसमें कोरोला जो रहता है, ये पेटल्स किसी में मिली हुई रहती हैं, किसी में जो in some of the cases we see that petals are fused and in some cases we see that petals are free. तो ये कोरोला जो रहता है ये अट्रैक्टिव भी होता है, जिसमें जो है इंसेक्ट के ज़रिए पॉलिनेशन होता है, और इट में बी कलरलेस, सेंटलेस, जिसमें अगर एनिमोफिली होती है, हवा के ज़रिए ज़िरगी होती है। नाउ कैलिक्स एंड कोरोला, these floral whorls are called as accessory floral whorl। एक्सेसरी फ्लोरल whorl इसको कहते हैं। क्यों इसलिए कहते हैं, क्योंकि वो जो मेन फ्लोरल whorl है एंड्रोशियम और गायनीशियम, जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, उनकी हेल्प करती हैं। सो दे आर कॉल्ड एज एक्सेसरी फ्लोरल whorl. Now we will see third floral whorl is called as androecium. Androecium. अब यहाँ पर जो है again we see that it also has basic unit, यानी ये पूरा जो हम देख रहे हैं this one this is called as stamen. तो इस तरीके से number of stamen together form called as androecium. तो एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम ये नर कोट है, और वो किस पर मुश्तमिल होता है, नर तौलीदी आज़ा, जिसको हम कहते हैं स्टैमेन। अगर हम एक स्टैमेन को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि उसके कितने हिस्से हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 parts. First one is anther, connective, and
फिलामेंट। तो ये जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम का काम क्या है? इट फॉर्म्स, एंड्रोशियम में पॉलन ग्रेन बनते हैं। अब हम देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर, वी विल स्टडी व्हाट इज पॉलन ग्रेन, हाउ द डेवलपमेंट टेक प्लेस लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट वन इज gynoecium. Here is gynoecium. So gynoecium is the fourth floral whorl, and the gynoecium, it is also called as pistil. इसको पिस्टिल भी कहते हैं। And it has basic unit called as carpel. तो ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये पूरा दिस वन, दिस स्ट्रक्चर, ये पूरा ये जो है दिस इज द कार्पेल। अब ये कार्पेल जो है हम क्या देखते हैं कि इट हैज़ 3 पार्ट्स। दिस वन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टाइल, एंड दिस वन very important part, no doubt all parts are very important, but as far as the sexual reproduction concerned, this is very important, called as ovary. अभी ovary में हमको क्या दिखाई दे रहा है? Here we see ओवरी में ओव्यूल पाए जाते हैं। इन ओवरी देर मे बी 1 ओव्यूल और मोर देन 1 ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो है ये हियर वी आर कंप्लीटिंग, हम क्या देखते हैं कि व्हाट इज़ फ्लावर। तो क्या है ये पूरा जो है फूल क्या है? दिस इज द स्पेशल ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या असेक्सुअल, दोनों में भी बात क्या होगी उसमें? इट इज़ फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। लेकिन यहाँ पर जो है डिफरेंस क्या है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर जो है see here students, here already written essential whorls of flower are, तो क्या है? एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, ये दोनों जो है इसको क्या कहेंगे? एसेंशियल फ्लोरल वॉल। एसेंशियल फ्लोरल वॉल क्यों कहेंगे? बिकॉज these whorls are taking part directly in sexual reproduction, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो डायरेक्ट पार्ट लेते हैं। क्यों? कैसे पता चल रहा है? उस हमको इस तरीके से पता चलता है कि जो एंड्रोशियम है इसमें जो है क्या बनेगा? मेल गैमेट बनेगा, ओके, मेल गैमेट्स बनेंगे। और गाइनेशियम में जो है
गायनेशियम, इसमें